हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एडी विद बीके में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, पुलिस, बैंक, इन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा। यदि गोदावरी नदी की बात करें तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। यदि हम लोग कृष्णा नदी की बात करें तो इस पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। यदि हम लोग महानदी की बात करें तो यह उड़ीसा में है तथा इस पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। महानदी को उड़ीसा का शोक नदी भी कहते हैं। यदि गंगा नदी की और अदर पॉइंट की बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है तथा गंगा नदी की बाएं की सहायक नदी महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक और सरयू है। दाएं से सहायक नदी यमुना, सोन नदी और महानंदा है। यह गंगोत्री उत्तराखंड में है। गंगा नदी यह गंगोत्री उत्तराखंड से उत्पन्न होती है तथा इसका मुहाना सुंदरवन जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मा। और हम लोग अदर ऑप्शन की बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनिए, इन ऑप्शनों से आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जानते हैं तथा चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगमो नाम से जानते हैं तथा गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो उसे मेघना नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस किए हैं, ये होगा मेघना। देखिए, जीके कभी भी हम लोग रट कर नहीं याद कर सकते हैं। जीके कभी भी रट कर नहीं याद कर सकते हैं। यदि हम लोग रटते भी हैं तो कुछ ही समय के लिए याद होगा। जीके याद करने का बस एक ही तरीका है कि जितनी बार आपके सामने क्वेश्चन आए उतनी बार उसको रिवीजन करते रहें। जैसे हम लोग ये चारों ऑप्शन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो अब क्या आप लोग कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कीजिए तथा अभी चारों ऑप्शन के बारे में जितना हम बताएं उसके बारे में डिस्कस कीजिए। आप लोग को ऑटोमेटिक क्वेश्चन धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? गंगा, कोसी, दामोदर, ब्राह्मणी। देखिए, इसका आंसर होगा कोसी नदी, दामोदर नदी और ब्राह्मणी नदी, तीनों नदियों को कहा जाता है। यदि कोसी नदी की बात करें तो इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है तथा दामोदर नदी की बात करें तो इसे बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है? महानदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। आप लोग पुनः वीडियो पास कीजिए और महानदी और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बारे में अपने मन में डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती। यदि हम लोग ताप्ती नदी की बात करें
तो देखिए ऐसी दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की साइड बहती हैं। तो कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं? तो होगा ताप्ती और नर्मदा। सतपुड़ा की पहाड़ी जो कि एमपी में पड़ता है, वह किन दो पहाड़ियों सतपुड़ा की पहाड़ी जो कि एमपी में पड़ता है, यह किन दो महत्वपूर्ण नदियों को अलग करता है? तो वो होगा ताप्ती और नर्मदा। फिर क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सी दो नदियां जो कभी डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो वो होगा ताप्ती और नर्मदा। आगे हम लोग चलते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।